नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2009 भूगोल का प्रश्न पत्र। यानी कि ये आपका पेपर व्याख्या सहित है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या कोई दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। तो ये है आपका 2009 का पेपर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और प्रैक्टिस सेट उस पर मिल सके। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है इस तरह से, भारत के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितने बार युद्ध हुआ है? सॉरी। तो आपके पास ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 बार। नेक्स्ट है, आप यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या भी दी गई है कब हुआ है और कब क्या क्या हुआ। अब यहाँ यानी कि ये जो आपका पेपर है पूरा चैप्टर वाइज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से आप क्वेश्चन को, कहाँ से आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? सुबह के 5:30 बजेंगे, शाम के 5:30 बजेंगे, रात का 1 बजेगा, शाम के 6:30 बजेंगे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, शाम के 6:30 बजेंगे। तो यहाँ व्याख्या आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? 0 देशांतर रेखा, 23.5 अक्षांश रेखा, 0 अक्षांश रेखा, 180 देशांतर रेखा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यानी कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, मंगल है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? आपके पास ऑप्शन है मार्केटर प्रक्षेप, नौमानिक प्रक्षेप, ज्वाबकीय प्रक्षेप, मॉलीबॉर्ड प्रक्षेप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्केटर प्रक्षेप। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, उस व्याख्या को देख सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बृहस्पति। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति की न्याहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? कांट ने, हुइसेल ने, मोल्टन ने, लाप्लास ने। तो आपके पास 4 ऑप्शन आपने लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाप्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? नीहारिका परिकल्पना, एक तारक परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, वायवीय राशि परिकल्पना। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक तारक परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में कहते हैं आइसोहाइट, आइसोहिप्से, आइसोथर्म, आइसोहेलाइन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोहिप्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ व्याख्या देख सकते हैं आप, यानी पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, अपभू और उपभू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपसौर। ज्यादा को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्थलमंडल से भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:5 मापनी वाले स्थलाकृति मानचित्रों में कृषि क्षेत्रों को प्रदर्शित करने हेतु निम्न में से किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है हल्का हरा, भूरा, पीला, गहरा हरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वालामुखीय उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा एक विस्फोटक नहीं होता है? पिलियन, हवाइयन, स्ट्रम्बोलियन, वल्केनियन। तो आपने गैस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, हवाइयन। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलान करना है निक पॉइंट, कास्ट, गोलरंध्र, भूकंप, अधिकेंद्र, नदी, जलोढ़ पुनर्वय। तो आप ये लगा सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो इससे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि बी, ऑप्शन 2, 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर, अनाईमुड़ी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अनाईमुड़ी। अगर आपसे पूछता दक्षिण भारत की दूसरी सबसे कौन सी है तो आपको कौन सा हो जाता? ऑप्शन ए, दोदा बेटा। तो यहाँ पूछा गया है दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। सेकंड नंबर पर आता है आपका दोदा बेटा दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ
महाद्वीपों एवं महासागर उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत के कौन संबंधित है? लोथियन ग्रीन, होम्स, वैगनर, कैल्विन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए लोथियन ग्रीन। नेक्स्ट है स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है हिमालय भूदृश्य की, नदीय भूदृश्य की, काष्ठ भूदृश्य की, बायड भूदृश्य की। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी काष्ठ भूदृश्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? नर्मदा, लूनी, महानदी, कावेरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर के जाती है। नेक्स्ट है शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवलक्षित होते हैं? वाताग्र, अपसारी बल, शुष्क पवन, उष्ण पवन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाताग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसका एल्बिडो उच्चतम होता है? पच्छाव मेघ, कपासी वर्षी मेघ, गलनशील हिम, बालू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गलनशील हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? वायुदाब, तापक्रम, समुद्री धाराओं की गति, पवन की गति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ पवन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दक्षिणी दोलन कहते हैं। आपका ऑप्शन पहला है दक्षिण अमेरिकी तापमान तथा मानसूनी वर्षा मध्य घनिष्ठ संबंध को। आपका चार ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिकी तापमान वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, प्रशांत महासागरीय वायुभार व हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, दक्षिणी अमेरिकी वायुभार मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ को। तो कुछ पेपर सॉल्व किया गया पहले लोगों ने लगाया हुआ है, तो देखते तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका सी यानी कि प्रशांत महासागरीय वायुभार और हिंद महासागरीय वायु के मध्य घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपकी पूरी व्याख्या की गई है, आप रोक करके पूरी व्याख्या भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलमंडल से यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है मिलान करना है। अगुलास धारा कहाँ चलती है? हिंद में। एल्निनो धारा अटलांटिक महासागर, क्यूरोशी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, बेंगलोर धारा। चलो तो आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको लगा सकते हैं 1 2 3 4 आप इसको देख सकते हैं। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि थर्ड आंसर आप मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुनामी क्या है? सुनामी ज्वारी तरंगें हैं, तटीय लहरें हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगें हैं, स्वच्छ जलधाराएं हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगों क्या कहते हैं? सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट है नदी तटीय नगरों एवं उनकी नदियों के जोड़े प्रस्तुत गलत जोड़ा बताइए। लंदन टेम्स नदी, पेरिस सीन नदी, न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी, दिल्ली यमुना नदी। तो इसमें गलत कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन यानी कि सी न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी यानी कि ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। व्याख्या दी गई आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव प्रतिरूप में आएगा अरिय में, निहारिका में, नाविकीय में, तारा में। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नाविकीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारोगैसो सागर है शांत सागर, उष्ण एवं खारा सागर, सागर वनस्पतीय का क्षेत्र, ठंडा सागर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपने लगा लिया होगा ऑप्शन सी सागर वनस्पतीय क्षेत्र, विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था? तो आपके पास ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, पिंगलिनी पॉइंट, टेरेसा, कैमोटा, टटचाल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयमंडल से निम्नलिखित में से जीवों के किस एक में सर्वाधिक स्पीशी विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में, शीतोष्ण घास में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान में किस नाम से पुकारा जाता है? प्रेरीज, सवाना, पंपाज और आपके पास स्टेप्स। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेरीज के नाम से। दक्षिण अमेरिका में पंपाज के नाम से और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल से। यहाँ पे आपकी मैच करने के लिए आया हुआ है कुकी केरल की, बकरवाल गुजरात की, मोपला मणिपुर की, हड़ाफा यहाँ पे। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप इनको देख सकते हैं जूम करके। और इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में जनसंख्या वृद्धि की न्यूनतम दर सबसे कम है? तो वो आप कौन सा होगा आपके पास? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण
एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस देश में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और आपका ये नेपाल में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। आप ये उसकी व्याख्या भी देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको केवल यहाँ देखना है कि आप कितने कर पा रहे हैं और कितने आप गलत कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। यानी 9 मार्च को एग्जाम होने वाला है, जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? अरीय प्रतिरूप के, तारा प्रतिरूप के, पंखा प्रतिरूप के, अनियमित प्रतिरूप के। तो आपका सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए, अरीय प्रतिरूप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशमैन रहते हैं सहारा रेगिस्तान में, कालाही रेगिस्तान में, गोबी रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाहारी रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोंड प्रचुरता में पाए जाते हैं मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य भारत में गोंड प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है? युकागिर, सेमोइंडस, एस्किमो, बुशमैन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एस्किमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान किसका है? रूस का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ब्राजील का, कनाडा का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का 3rd नंबर पे आता है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं आर्थिक भूगोल से। यहाँ आपके लिए मैचिंग की गई है। स्थानांतरित कृषि अमेरिका के प्रदेश में, जीविका गंगा के डेल्टा में, बाड़ज असम के बागानों में, रोपड़ नागा पहाड़ियों में। तो आपको यहाँ लगाना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन यानी कि सी। आप इसको लगा सकते हैं रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे स्थानांतरण कृषि का नागा पहाड़ियों में होती है, जीविका गंगा डेल्टा में, बाड़ज अमेरिका क्षेत्रों में, रोपड़ असम के बागान में। पूरी तरह से व्याख्या दी गई, आप इसको पूरी व्याख्या देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देशों में कौन सा एक वोल्फ्राम टंगस्टनाइट का प्रमुख उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, रूस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन। यानी अधिकतर जो भी उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो आपका चीन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फार्म ग्रह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? यूएसए में, भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत में ये सब नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ग्रामीण जो लोग होते हैं किस में ज़्यादा रहते हैं? प्राथमिक क्रियाओं में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्रियाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? न्यू इंग्लैंड प्रदेश, शिकागो गैरी प्रदेश, अल्बामा प्रदेश, यानी उत्तरी अप्लेशियन प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकागो गैरी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत के भूगोल से आ रहे क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? आंध्र प्रदेश और गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार 1991-2001 में भारत में अन्य राज्यों की तुलना में किसमें जनसंख्या वृद्धि अधिकतर थी? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, नागालैंड में, उड़ीसा में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3rd, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन 2 नगरों को जोड़ती है? मुंबई चेन्नई, दिल्ली कोलकाता, आगरा मुंबई, कोलकाता मुंबई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपने लगा लिया होगा ऑप्शन बी, यानी दिल्ली कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दिल्ली और आगरा शहरों में निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है कावेरी को, यमुना को, नर्मदा नदी को, गोदावरी को। तो आपको पता लग गया होगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि बी, यमुना नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में, यानी कि लौटते हुए मानसून से इसमें अधिक वर्षा होती है, इसलिए जाड़े में वर्षा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, असम में स्थानांतरित सीड कृषि को कहते हैं? पोडू, झूम, डाहा, कोणम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झूम की खेती या फिर स्थानांतरित
खेती के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छेद भूमि को किस नाम से जानते हैं? खादर से, बांगर से, भावर से, तराई से। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तराई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरवन किस प्रकार के वन हैं? ज्वारीय वन, मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए ज्वारीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, कोलकाता भूतापी ऊर्जा केंद्र, कोयना जल विद्युत परियोजना, और आपका लास्ट है कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी कोलकाता भूतापी ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? भीमा, मांडवी, सावित्री, वशिष्ठी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मांडवी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना लिंग अनुपात की दृष्टि से केरल 1058 शीर्ष स्थान पर, द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य केंद्र प्रदेश है? पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में अधिक से आरंभ करते हुए कम की ओर व्यवस्थित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का प्रयोग कीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो आप गैस कर सकते हैं सबसे पहले कौन सा आता है आपका? उत्तर प्रदेश आता है। तो इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको गैस कर सकते हैं। तो इसका आपका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन सी यानी खा, गा, का और गा। तो आप इसको लगा सकते हैं देख करके, यानी कि कौन सा आप मैचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्याख्या दी गई है कौन से नंबर पर है? सर क्रीक विवाद है भारत बांग्लादेश के बीच में, भारत चीन के मध्य, भारत म्यांमार के मध्य, भारत पाकिस्तान के मध्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान के मध्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य जनसंख्या गिनती घनत्व की सर्वाधिक रही है? उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? यानी कि गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और ये सिंधु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी, नासिक से निकलती है नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? रेडजेल ने, रिटर ने, कांट ने या हमोल्ट ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडजेल ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस गैस का उत्सर्जन पूर्णतः मानवभोजी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? टॉलमी को, अरस्तु को, कांट को या फिर एरिस्टोथेनीज को। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो है कोई मैच नहीं कर पा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका यानी कि हिकेटियस को इसका पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ नेक्स्ट व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या में दिया गया है हिकेटियस ही है भूगोल बोध हिकेटियस स्थापित किया था। भूगोल जनक की उपमा हिकेटियस को प्रदान की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूदृश्य संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम है, कथन किसका है? पेंग का, डेविस का, हटन का, होम्स का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी यानी कि डेविस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हैटनर, रेडजेल, कुमारी EC, सैम्पल और ब्रोन्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए हैटनर। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट यानी प्रीवियस पेपर 2009 का। इसके बाद मैं 2-4 पेपर कराने के बाद 2011-13 का उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक, अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कुछ ऐसा अच्छा सजेशन भी आप दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।